जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं, जो कि अरिहंत से कराया गया है। और ये लगाकर आपके कुल 49 वीडियोज हो जाएंगे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे स्टडी एंड अपडेट्स पे, जो कि हिंदी के लिए हैं स्पेशल। तो आप उन सबको देखकर अपनी आगामी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका SSC हो, CSF हो, BSF हो, सभी में ये हिंदी काम आने वाला है। तो आप इन वीडियोस को देखकर अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 दिया गया है, ना को चने चबाना का अर्थ है। ये एक मुहावरा दिया गया है और हमें इस मुहावरे का अर्थ बतलाना है। ना को चने चबाना, देखिए जब कोई लोग बहुत तंग हो जाता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह नाको चने चबा रहा है, मतलब बहुत तंग हो रहा है। ठीक है, तो हमें बहुत तंग होना ढूंढना है। ये देखिए आपके सी में दिया गया है बहुत तंग होना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 61 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 आपको दिया गया है, पांचों अंगुलियां घी में होना इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। तो यहाँ पर लाभ ही लाभ होना तो नहीं दिया गया है, लेकिन खूब फायदा होना ये दिया गया है डी में। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 62 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 63 में जो वाक्य दिया गया है पहले उसे पढ़ लेते हैं। ए में दिया गया है, मैं पूरी रात में जागता रहा। बी दिया गया है, मैं सारी रात जागता रहा। ये बिल्कुल सही है, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला देखिए, मैं सारी रात भर। ठीक है, सारी रात भर, यहाँ पर भर की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद है मैं पूरी रात, यहाँ पर पूरी की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी अशुद्ध हो गए, लेकिन ये जो बी वाला है यह बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, मैं सारी रात जागता रहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 63 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, मंत्री ने आज सभा में बोले। यह गलत है, मंत्री आज सभा में बोले बस ये होना चाहिए, और ये आपको दिया भी गया है। 64 के सी में यदि हम देखें तो मंत्री आज सभा में बोले दिया गया है ना, यह बिल्कुल सार्थक वाक्य है। तो 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? 64 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 65 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी यह पूर्णतया गलत हो गए, लेकिन ए और बी ये दोनों जो है कुछ हद तक ठीक है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बी वाला जो है उपर्युक्त वह बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए उत्तर 65 का बी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त का भी मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर चर्चा किया हुआ। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध माना गया है वह है आपका बी वाला उपर्युक्त, इसलिए यहाँ पर हम 65 का बी उत्तर सिलेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 66 दिया गया है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। ये एक वाक्यांश है, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द लेना है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है वह नेपथ्य कहलाता है। देखिए नेपथ्य आपके डी में दिया गया है ना, तो 66 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा कर दिया, कुल आपके 39 प्रीवियस ईयर के प्लस 10 आपके अरिहंत के सेट, कुल आपके 49 वीडियोज हो चुके हैं, जिसकी चर्चा मैं एक बार कर देता हूं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं। ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 आपका दिया गया है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो वैसा व्यक्ति जिसके सिर पर चंद्रमा होता है वह चंद्रशेखर या फिर चंद्रभूषण कहलाता है, जो कि आपके शिव भगवान हैं। ठीक है, तो चंद्रशेखर यहाँ पर आपको दिया गया है, तो 67 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ठीक है, तो 67 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको गद्यांश दिया गया है और हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर दिया गया है शरद ऋतु के बाद सर्दी का डैश बढ़ने लगता है। तो सर्दी की तीव्रता, प्रकोप, असर, भीषणता क्या हो जाएगा? सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है। उत्तर आपका 68 का बी हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे दिया गया है तथा डैश ऋतु का डैश होता है। तो देखिए शरद ऋतु के बाद जो है वह आपका शिशिर ऋतु आ जाता है। तो शिशिर ऋतु का आगमन होता है। तो 69 में आपका शिशिर ऋतु हो जाएगा। और आगमन यदि अगला दिया गया है तो अगला देख लेते हैं। आगमन दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो शिशिर ऋतु का आगमन हो जाता है, यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। शरद ऋतु के बाद सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है तथा शिशिर ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, यहाँ पर आगमन आ गया, यहाँ पर शिशिर आ गया, यहाँ पर प्रकोप आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। सूर्य दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। वायु में ठंड बढ़ जाती है जिससे लोग डैश लगते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो लोग ठंड से ठिठुर जाते हैं। ठीक है, तो ठिठुरना आपको ढूंढना पड़ेगा। 71 में दिया गया है, बिल्कुल ए में दिया गया है, लोग ठिठुरने लगते हैं। ठीक है, तो 71 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहाँ आपका आ गया ठिठुरने। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया गया है। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यहाँ पर लाभदायक होगा क्योंकि इस ऋतु में क्या करते हैं, लोग बहुत सारा खाना खाते हैं और जो भी खाना खाते हैं वह सब पच जाता है क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। इसी वजह से यह लाभदायक माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए लाभदायक दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है बी में। तो 72 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम। व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है व्हाट्सएप। तो टेलीग्राम एक ऐसी चीजें हैं जो ऑलवेज अवेलेबल होती है। तो यदि कोई भी दिक्कत आपको लगे तो टेलीग्राम पे मैसेज करें। मोस्टली प्रेफर मैं टेलीग्राम ही करता हूँ, व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं इसलिए मैं कह देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, जवाब जरूर मिलेगा। तो आगे बढ़ूं। चलिए ये देखिए आपको 73 दिया गया है अतरंग का विलोम। तो अतरंग का होगा बहिरंग। अतरंग अंदर, बही बाहर। ठीक है, तो बहिरंग ढूंढना है आपको। तो बहिरंग आपके बी में दिया गया है। तो 73 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए 74 आपको दिया गया है उद्घाटन का विलोम। तो उद्घाटन का जो विलोम होता है वह समापन होता है और समापन का जो अर्थ होता है वह समाप्ति होता है। ठीक है, तीसरी होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उद्घाटन का समाप्ति नहीं, उद्घाटन का समापन होता है विलोम। ठीक है, इसलिए 74 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 75 दिया गया है अतिथि का पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए अतिथि के लिए हम लोग बहुत सारे पर्यायवाची, जैसे कि मेहमान एक हो गया, मेहमान। ठीक है, और यहाँ पर पाहुन दिया गया है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं पाहुन। उसके बाद फिर आपका आगंतुक। ठीक है, उसके बाद आपका आगत एक होता है, एक अभ्यागत होता है। ठीक है, एक होता है गृहागत। ठीक है, तो ये सभी जो हो गए, यह हो गए आपके अतिथि के पर्यायवाची। तो इसमें से बी वाला दिया गया है, इसलिए 75 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 76 आपको दिया गया है बुद्धि का पर्यायवाची। तो बुद्धि का पर्यायवाची क्या सब होगा? बुद्धि का पर्यायवाची जैसे कि आपका हो गया अक्ल। सबसे पहले अक्ल याद आता है। दूसरा आपका प्रज्ञा याद आता है। ठीक है, उसके बाद आपका मति, कहते हैं ना इसकी मति मारी गई, इसकी अक्ल हो गई। उसके बाद आपका विवेक, उसके बाद आपका मेघा, उसके बाद आपका एक मनीषा यहाँ पर दिया गया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मनीषा। तो उत्तर आपका मनीषा डी हो जाएगा। और मनीषा का पर्यायवाची दिमाग होता है, विचार होता है। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत घुमाया गया है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या सही होगा, ये आपको हमेशा सिलेक्ट करना है। ठीक है,
तो 76 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 77 आपको दिया गया है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा है तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण। वो बुरा है तो बुरा क्या होगा, विशेषण। ठीक है, क्योंकि यह संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो 77 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 आपको दिया गया है, जहां पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। ठीक है, तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 78 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 आपको दिया गया है, अत्युत्तम अति जोर उत्तम। ठीक है, अति जोर उत्तम बराबर अत्युत्तम हो जाएगा। यहाँ पर जो है ई जोर ऊ मिलकर क्या बनता है, यो जोर ऊ बन जाता है। और यह किसमें होता है, यह यन स्वर संधि में होता है। ठीक है, समझ गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 79 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 आपको दिया गया है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो निष्कपट जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से होता है, निस जोर कपट। तो कौन सा उपसर्ग लगा, निस ना, निस आपके सी में दिया गया है। तो 80 का उत्तर सी हो गया। तो 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए। अब किसकी बारी है, आपकी। क्या किसकी बारी है, तो आज के सवाल के जवाब का। क्या सवाल है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो विभिन्न ग्रुप में डालें। ठीक है, और यदि आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना है तो एक कम्युनिटी बना दी गई है, उस कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और बाकी पीडीएफ्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।